हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कि पूर्व जन्म में राधा रानी कौन थी। राधा, अधिकतर लोग जो कृष्ण की राधा के बारे में बात करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा किया करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण को मन धन से प्रेमी रूप में पूजन करती थी और श्री कृष्ण भी अपनी राधा को अधिक प्यार करते थे, जिनके प्रेम जोड़ी आज के नवयुगलों को उत्साहित करते हैं और राधा और कृष्ण के प्रेम गाथा से प्रेम में समर्पित होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। राधा को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूप भी माना जाता है, जो स्त्री रूप में प्रभु के लीलाओं में प्रकट होती है। गोपाल शस्त्र नाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं, श्री राधा श्री कृष्ण, अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधे राधे। हमारी संस्कृति में हर देव हर देवी को अलग अलग भाव से पूजा जाता है और राम को मर्यादा के लिए, सीता को सहनशीलता के लिए, विष्णु को संचालन के लिए, तो लक्ष्मी को वैभव दान के लिए, पार्वती शक्ति का रूप है तो शिव वैराग्य का। पर जब बात प्रेम के भाव की आती है तो एक ही जोड़ा ऐसा है जिससे साथ साथ नमन किया जाता है और वो है राधा कृष्ण, श्री कृष्ण राधा कृष्ण। हम जब भी, आप बताओ, जब भी नाम लेते हैं राधा कृष्ण या कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधे राधे ही करते हैं ना। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इस धरती पर घटी राधा कृष्ण की लौकिक प्रेम कथा जानने से पहले हमें जानना होगी कि आखिर वो इस धरा पर क्यों आए, क्यों प्रेम का सही परिभाषा समझाने उन्हें इस धरा पर, धरती पर अवतार लेना पड़ा। और ये सब जानने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि गोलोक जहाँ जुग जुगांतर से ही श्री राधा कृष्ण बसते हैं, वो क्या था, कहाँ, मतलब क्या सब हुआ था जिसके कारण उनको दोबारा धरती पर जन्म लेना पड़ा, और पहले जन्म में वो क्या थे। गोलोक धाम जो अपने अंदर असीम सुख शांति समृद्धि अपने अंदर समेटे हैं, उस धाम का कहीं अंत ही नहीं दिखता था। समय से परे, माया से परे, तीनों गुणों से परे, मन चित्त बुद्धि अहंकार और समस्त 16 विकारों से भी परे उस सनातन गोलोक धाम वृंदावन के दर्शन करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ श्री राधा कृष्ण जी के परम भक्तों को ही मिल पाता है। मतलब जब आप हृदय से एक बार निकालते हो कि हमने वृंदावन जाना है, गोलोक धाम जाना है, श्री कृष्ण राधा से उनके दर्शन करने जाने हैं, तो मुख से निकालने का मतलब है कि वो आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो कोई कोई मिल पाता है उनसे। गोलोक धाम, जहाँ पर हमने प्रिय प्रीतम नित्य रास विहार लीला करते हैं, जहाँ गोलोक धाम में महारस लीला होती रहती है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण का श्रृंगार पंचतत्व से करती है और श्री कृष्ण राधा जी की सेवा किया करते हैं, जहाँ की सौंदर्यता का वर्णन करना भी असंभव दिखाई देता है। ऐसा है गोलोक धाम। एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा श्री ब्रह्मा जी का संदेश लेकर नारद मुनि के साथ गोलोक धाम जाने लगे। रास्ते में असंख्य ब्रह्मांडों को पार करने के जब वह गोलोक धाम पहुँचे तो श्री नारद मुनि ने श्री धामा जी से भगवान का नाम स्मरण करने को कहा, जिससे गोलोक का द्वार खुल सके। अब गोलोक का द्वार खोलने के लिए तो धामा जी ने भगवान का नाम, भगवान को याद करने के लिए यानी कि कहा, ताकि वो द्वार जब खुल जाए। जब वो द्वार खुल गया, नारद मुनि के कहने पर श्री धामा ने वैसा किया और प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेने लगे। लेकिन ना कोई मार्ग ना कोई द्वार उन्हें दिखाई दिया, तो वह चिंतित हो गए और श्री नारद मुनि से कहने लगे, कहा कि जिस पर नारद मुनि कहने लगे, नाम अधूरा लोगे तो कैसा काम पूर्ण होगा। यहाँ प्रवेश करने के लिए श्री कृष्ण से पहले श्री राधा का नाम लेना होगा। अगर तुम सिर्फ श्री कृष्ण बोलोगे तो गोलोक धाम खुलेगा ही नहीं, तो तुम्हें श्री राधा का नाम लेना होगा। जिस पर धामा जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, राधा तो प्रभु श्री कृष्ण की प्रेमिका है, मैं भगवान श्री कृष्ण से पहले उसका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरी भक्ति का अपमान है और मैं अपनी भक्ति का अपमान नहीं कर सकता। जब धामा जी ने इस तरह की बात नारद जी को कही तो वो भी देख के चकित रह गए कि ये क्या बात कर रहा है। तब नारद मुनि ने श्री धामा के लिए गोलोक का द्वार खोलने गए। श्री राधा कृष्ण कहने लगे, जिससे वह गोलोक का द्वार खुल गया और नारद जी श्री धामा के साथ गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। जब वो उस गोलोक धाम में प्रवेश कर गए थे, उन्हें किसी चीज़ का अचंभा नहीं था, कुछ पता ही नहीं था।
गोलोक धाम में प्रवेश करने के बाद श्री धामा देखते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण श्री राधा जी की सेवा कर रहे हैं और श्री राधा कृष्ण अपने सीम प्रेम में खोए हुए यमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं, जिससे श्री धामा अपने प्रभु को उनकी प्रेमिका की सेवा करते देख और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और कुछ दिन पश्चात जब राधा जी की अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 पत्नियों में से एक विरजा के साथ विहार कर रहे थे, तब क्या किया धामा जी ने, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हो गए थे, तो उन्होंने श्री राधा को, अब आप लोग ही बताइए, एक शराप दे दिया था जिसके कारण उनको दोबारा धरती पर आना पड़ा। अपने प्राणों से भी प्रिय श्री कृष्ण को किसी अन्य स्त्री के साथ विहार करते हुए राधा रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने श्री कृष्ण को अपवचन कह दिए। श्री राधा के क्रोध से विचलित होकर विरजा ने नदी का रूप लेकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। उस समय श्री कृष्ण के मित्रों सिर्फ श्री धामा को राधा जी का श्री कृष्ण को अपवचन कहना बिल्कुल ठीक नहीं लगा और उन्होंने क्रोध में आकर राधा रानी का अपमान कर दिया, उनको अपमानित शब्द बोल दिए। तब श्री धामा अपने प्रभु श्री कृष्ण के राधा के मुख से कटु वचन नहीं सुन पाए और क्रोध में उनसे भी यह पाप हो गया। श्री धामा के ऐसे व्यवहार से श्री राधा जी और भी क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री धामा को अगले जन्म में राक्षस बनने का श्राप दे दिया। मतलब कि उनको जब राक्षस बनने का श्राप मिल गया तब फिर उसके जवाब में श्री धामा के राधा को पृथ्वीलोक पर मानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके जवाब में तो श्री धामा ने यह श्राप दिया कि मानव रूप में वह अपने प्राण प्रिय को सदा भूली रहेगी और एवं श्री कृष्ण को पाने के लिए तरसेगी। राधा कृष्ण के टूट प्रेम की वजह से श्री कृष्ण ने राधा के जन्म से पहले गोलोक धाम को इस पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में अपने हृदय से प्रकट किया। तो ये थी उनकी पहली कथा। अगले जन्म में इसी श्राप के कारण श्री धामा शंख चूर्ण नामक असुर बन गए और वही श्राप के कारण श्री राधा जी ने वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर में फिर जन्म लिया। दोनों विरह, वाकई उनके विरह सहनी पड़ी। ये थी उनकी पूर्व जन्म की कथा। राधे राधे।